दोस्तों, स्वागत है आपका स्वैग मैथ साइंस पॉइंट में। और आज दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 के पहले चैप्टर कविता का, जो हमारे फर्स्ट फ्लाइट के पहले ही चैप्टर का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। ये कक्षा 10 में बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। ये हर साल आता है दोस्तों और आपको नंबर दे के जाता है। तो दोस्तों इसको मन लगा के पढ़िएगा। और ये कहानी भी बहुत अच्छी है। इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने काफ़ी मन से लिखा है और इसे भी आप मन से ही पढ़िएगा, क्योंकि जब किसी के मन को आप समझेंगे तभी इसको भी समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा होता है मन को समझना। तो इस कहानी को भी भाई आप मन लगा कर समझिएगा। चलिए अपना हम स्टार्ट करते हैं इस कविता को। और याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारे फर्स्ट फ्लाइट के पहला ही पोएट्री है और जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और इसके जो नाम रखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, इसका नाम रखा है द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ये स्टोरी आपको बताएगी कैसे एक इंसान के जीवन में छोटी छोटी वस्तुएं, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहे आपका जीवन हो चाहे हमारा, सबके जीवन में छोटी छोटी वस्तुओं का और हमारे छोटी छोटी खुशियों का बहुमूल्य उपयोगिता है। आइए इसे देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है द डस्ट ऑफ स्नो के फर्स्ट स्ट्रेंजा में। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। एक कौवा इस तरीके से बैठा था, इसका अर्थ होता है कि कौवा एक इस तरीके से बैठा था कि सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर कुछ गिराया। अब क्या गिराया दोस्तों, तो आगे देखते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कुछ टुकड़े गिराए। किसने गिराया? कौवा। कौवा इस तरीके से बैठा था कि उसने मुझ पर कुछ बर्फ़ के टुकड़े गिराए। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जो एक धतूरे के पेड़ पर बैठा था। कौन बैठा था भैया? कौवा बैठा था। कौवा धतूरे के पेड़ पर बैठा था और उसके हलचल से कुछ बर्फ़ के टुकड़े आकर लेखक के ऊपर गिर गए। तो दोस्तों इतने स्टेंजा का मतलब यही है कि कौवा एक धतूरे के पेड़ पर बैठा था। कौवे को भाई कुछ भी हुआ होगा, ठंडी भी लग सकती है, तो ढीला डुला होगा, मूविंग किया होगा, तो उसके कारण कुछ बर्फ़ के टुकड़े लेखक पर गिर गए। इस कहानी में लेखक एक पेड़ के नीचे बैठा है। जिस पेड़ के नीचे बैठा है वो पेड़ धतूरा का है। और वो भाई हमको लग रहा है वो बर्फ़ का समय है और बर्फ़ का ही वादियों में बैठा है और पेड़ के ऊपर बर्फ़ के चादर जमी हुई थी और वो दुख के मारे, यहाँ पे जो लेखक बैठा है पेड़ के नीचे वो दुखी था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये आगे आपके स्टेंजा में बताया जाएगा इसे। तो ये कवि जो था ये दुख के मारे पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसी पेड़ के ऊपर एक डाल पे कौवा बैठा था, जो ऐसा मूविंग करता है कि कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिर जाते हैं कवि के ऊपर फ्रॉम हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। कवि एक पेड़ के नीचे बैठा है और कौवे ने उनके ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा गिराया है धतूरे के पेड़ की सहायता से। दोस्तों आइए देखते हैं स्टेंजा नंबर 2 क्या कह रहा है। हैज़ गिवन माई हार्ट, जो मेरे दिल को देता है। अब भाई उनके हृदय को क्या दे रहा है तो आगे पता चलेगा। अ चेंज ऑफ मूड, और मेरे मन को मेरे दिमाग को बदल देता है। क्या बदल देता है भाई, देखो आगे। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ बचा लेता है, कुछ भाग बचा लेता है। क्या बचा रहा है दोस्तों, आगे देखिए। ऑफ अ डे आई हैड विन, जो मैंने अपने दिन में खोया था, इस बर्फ़ के टुकड़े ने मेरे आगे वाले जो दिन के समय थे उसको बचाया है और मेरे दिल को क्या दिया है, एक चेंज दिया है, जो मेरे मन को चेंज कर दिया है। कहने का मतलब है दोस्तों, जब कवि के ऊपर बर्फ़ के कुछ टुकड़े गिरे तो उस बर्फ़ के टुकड़े के कारण हमारे कवि जी का मन बदल गया, क्योंकि वो दुखी थे। और इस दुख में जब उनके ऊपर ये बर्फ़ के टुकड़े गिरे तो वरदान रूपी थे और उनको इस दुख को खुशी में बदलने के लिए वो बर्फ़ के टुकड़े ही भले छोटे से ही हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं उस लेखक के जीवन में। और इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ें का भी बहुत महत्व है। इस बर्फ़ के टुकड़े ने जैसे कवि के मूड को चेंज किया, वैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन को चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उस कवि के मन को जब इतना दुख था तो उस बर्फ़ के टुकड़े ने उनको उस दुख से मुक्त कराया
और उनके जो पहले दिन के पहले आगे वाले भाग जो दुख में बीते गए थे, उस बर्फ़ के टुकड़े के गिरने के कारण बाकी जो उस दिन का समय बचा था वो उनका सुखमय रहा।